द्वारका सेक्टर 9 में आयोजित इस विराट सकल हिंदू सम्मेलन में लोगों का उत्साह देखते ही बन पा रहा था। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए और पूरे जोश के साथ अपनी भागीदारी निभाई। कार्यक्रम में आकर्षक झांकियां निकाली गईं, जिनमें भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं की झलक साफ दिखाई दी। विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। सम्मेलन के दौरान भजन कीर्तन, धार्मिक प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। मंच पर कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां भी सभी का मन मोह लिया। इस दौरान आयोजकों ने समाज में एकता, संस्कृति और सनातन मूल्यों को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विनोद है। विनोद जी, आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में बताइए। ये सकल हिंदू समाज कार्यक्रम समाज के लिए, समाज के द्वारा किया जा रहा है, जहाँ पर ये प्रतीकात्मक रूप से कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे एक संदेश दिया जाए कि हम सभी भारतीय हिंदू एक हैं। तो जैसा कि आप जागरूकता कर रहे हैं, अब तक कितने मतलब स्टेट में और कहाँ कहाँ आपने किया है? पूरे भारतवर्ष में संघ की तरफ से ये पूरा कार्यक्रम चलने लग रहा है और ये इस बार बस्ती वाइज जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। प्रत्येक बस्ती में, द्वारका के प्रत्येक सेक्टर में ये कार्यक्रम हिंदू सम्मेलन का किया जा रहा है। आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम भूषण शर्मा है और मैं एक स्वयंसेवक हूँ। ये जो कार्यक्रम हो रहा है हिंदू सम्मेलन, ये हर जगह बस्ती अनुसार हो रहा है और ऐसा नहीं है कि हम सब करवा रहे हैं। इसमें समाज के जो लोग हैं तो वही सब मिलके करवा रहे हैं। जो भक्ति भाव रखते हैं, जो सज्जन शक्ति है, उनके माध्यम से हो रहा है। तो जैसे हमारा जो द्वारका है, इसमें 11 बस्तियां हैं, तो 11 बस्तियों में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं और ये द्वारका दक्षिणी है जो आज ये सेक्टर 2 का कार्यक्रम है, तो 11 हो रहे हैं। सर, ये जो आप प्रोग्राम करते हैं, इसका लक्ष्य क्या है सर? इसका लक्ष्य यही है कि सारा जो हिंदू समाज है उसको एकत्रित किया जाए और जो समरसता का भाव है ये समाज में सब जगह फैलाया जाए कि हम सारे हिंदू एक है ना, एक ही माता के बच्चे हैं। जैसे हमारा एक वो है, हिंदुआ सोदरा सर्वे न हिंदू पति तो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम समानता। तो यही हमारा उद्देश्य है, इसी को लेके ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें संघ की तरफ से एक पंच परिवर्तन का वो है, ये पंच परिवर्तन एक प्रकल्प है। तो इसके माध्यम से हम वो भी बता रहे हैं कि समाज में राम राज्य स्थापना करने के लिए पंच परिवर्तन को अपने जीवन के अंदर धारण करो। तो उसमें जैसे नागरिक कर्तव्य है, सामाजिक समरसता है, पर्यावरण है, कुटुंब प्रबोधन है, स्वयं का बोध है। तो ये जो विषय है ये सब समाज तक हम फैला रहे हैं इन सम्मेलनों के द्वारा। जैसे कि देखा गया हमारे जो है सभी अखबार में भी, टीवी में भी छाए हुए हैं। आप हिंदू सम्मेलन को लेकर के चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जागरूक कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पर जो पीरागढ़ी में जो अभी एक मुस्लिम ने जो है हमारे हिंदुओं को साथ जो गलत किया, इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई साहब, इसके लिए तो हम लोगों को जो यहाँ पे हमारे कई तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो लोगों को जो महिला सशक्तिकरण है तो इनके माध्यम से बताया जा रहा है लोगों को किस तरह से भाई लव जिहाद चल रहा है, धर्मांतरण चल रहा है, तो उसके लिए भी लोगों को यहाँ पे जाके अवेयर किया जा रहा है। सर, हमारे आजकल के जो युवा पीढ़ियां हैं, आप उसको क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से सर? युवा पीढ़ियों को हमारे सकल समाज, हिंदू समाज, उनको यही उद्देश्य है कि भाई साहब जाति पाति में ना बटो, सब मिलके रहो, है ना। कोई हमें अलग करवाए, कुछ कई तरह के बड़े सारे वो आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं, तो उनमें ना पढ़ के अपना जो भाईचारा है वो बना के रखो और मातृभाषा की, मातृभूमि के लिए कुछ भी कार्य करते रहो। स्वयंसेवक बन जाओ। स्वयंसेवक को पता ही क्या करता है, निस्वार्थ भाव से देश का कार्य करता है। तो इसी प्रयोजन से कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें एक चीज ये है कि संघ के 100 साल पूरे, शताब्दी वर्ष चल रहा है। ये शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ये हिंदू सम्मेलन पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। दिल्ली प्रांत में हर गली पर, हर मोहल्ले में ये कार्यक्रम जागरण का काम है, ये कि हिंदू समाज संगठित हो जाए एक तरीके से, एक एक करके जाना। मैं ये बोल रहा इसका उद्देश्य यही है। जैसे कि आप संगठन को आप इकट्ठा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं है कि लास्ट में आके इसमें राजनीति का कोई मुद्दा बन जाए? नहीं, संघ कभी भी, जो इसके पीछे ये समाज के द्वारा हो रहा है, संघ इसके पीछे खड़ा है। इस काम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक कर रहा है और संघ कभी भी राजनीति में नहीं गया है। तभी ये संघ 100 साल चला है। राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। समाज को संगठित करना, व्यक्ति निर्माण करना, शाखा के जरिए, शाखा के द्वारा यहाँ पर व्यक्ति का निर्माण होता है। आप कभी शाखा में आइए तो किस तरीके से वहाँ पर कार्यक्रम होता है। संघ किसी धर्म का विरोधी नहीं है, सब बराबर हैं उसके लिए।
तो ये शाखाएं सर कहाँ पर आप लोग करते हैं सर? शाखा हमारी, जैसे मैं बताया, हर बस्ती पर हमारे द्वारका दक्षिणी नगर है, उसमें 22 शाखाएं चलती हैं। हर सेक्टर में शाखा चलती है, प्रौढ़ की चलती है, विद्यार्थियों की शाखा चलती है, तरुण की शाखा चलती है, वाईपी मिलन जो प्रोफेशनल लोग हैं जो रोज शाखा में नहीं आ सकते, उनका हफ्ते में 1 दिन का ये शाखा लगती है। तो इस तरह का संघ इस काम को बढ़ा रहा है। 100 साल शक्ति की भी शाखा, तो ये मातृ जो सर शक्ति है। जो शाखाएं आप चलाते हैं, इसी में किसी हर धर्म का इंसान ले सकता है सर? इस कोई भी आ सकता है इसमें, कोई भी किसी भी धर्म का कोई मना नहीं है इसमें। जो देश के लिए प्यार करता है, जो देश की बात करता है, वो सभी इसमें आ सकते हैं। किसी धर्म का प्रतिबंध नहीं है, हर आदमी यहाँ पर आ सकता है। हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।